जान पाते हैं कि वे खुद से एक दूसरे की टाइमलाइन में नहीं जा सकते और ना ही एक दूसरे का दरवाजा खोल सकते हैं। हालांकि जब कोई और दरवाजा खोले तब वे उस टाइमलाइन में जरूर जा सकते हैं। अगर अब किम जान पाती है कि साल 1999 में उसके पिता अभी भी जिंदा होंगे तो वो बिना वक्त गवाए अब अपने पुराने घर पहुंचती है, जहां उसके बचपन की वर्जन अपने पिता के साथ खेल रही थी। और यहाँ से किम अब काफी खुश होती है कि वो इस बार अपने पिता को पहले से ही उस एक्सीडेंट के बारे में आगाह कर देगी जिसमें कि वे जल्द ही मरने वाले थे। मगर उसके अंदर जाते ही पूरी रियलिटी ग्लिच करने लगती है, तो वहाँ से घबराकर किम को वापस आना पड़ता है। यानी कि ये यूनिवर्स खुद ही नहीं चाहता कि टाइमलाइन में कुछ भी बदला जाए। वहीं सैम भी घर पर अपने भविष्य के वर्जन के बारे में जानना चाहता था कि वो अब क्या कर रहा होगा और क्या वो अब के समय में कामयाब हो चुका है। मगर उसे बाहर जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि किम उसे लैपटॉप से ही खुद के नाम को सोशल मीडिया पर सर्च करने को कहती है। जहाँ सैम अब भविष्य की इस टेक्नोलॉजी को देख हैरान था, मगर अब जैसे ही वो खुद का नाम सर्च करता है यहाँ फिर से रियलिटीज और ज्यादा मर्ज होने लगती है। यानी कि वे एक दूसरे की रियलिटी में अपने अपने पास्ट और फ्यूचर वर्जन से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक ही रियलिटी में एक ही इंसान के दो वर्जन एग्जिस्ट नहीं कर सकते। मगर ये सब हुआ कैसे? अब यहाँ से हमें एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन दिखाया जाता है जो कि सीक्रेटली कुछ वैज्ञानिकों को इकट्ठा कर टाइम ट्रेवल करने पर रिसर्च कर रहा था। और यहाँ से वैज्ञानिक अब उसे बताते भी हैं कि उनके किए गए एक्सपेरिमेंट से यहीं आसपास में कहीं डायमेंशनल शिफ्ट भी हुआ है, यानी कि दो टाइमलाइन आपस में कोलाइड हुई हैं। तो उन्हें बस उसका पता लगाना है कि ये कहाँ हुआ है, जहाँ से वे दोनों ही रियलिटीज में जा सकेंगे। यानी कि किम और सैम के घर पर जो कोलिजन हुआ है वो इन्हीं के द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट का नतीजा था। मगर इस एक्सपेरिमेंट के पीछे ये बड़ा बिजनेसमैन है कौन और दो रियलिटीज को अपने किस फायदे के लिए कोलाइड कर रहा है, हमें जल्द ही पता चलेगा। अब घर पर दोनों किम और सैम दोनों को आज नींद नहीं आती, जहां से किम अब उसे अपने बारे में बताने लगती है कि कैसे उसके पिता की मौत के बाद उसकी लाइफ बिल्कुल खराब हो गई। वही अब अगली सुबह से दोनों अपने अपने दरवाजे खोल अपनी अपनी रियलिटीज में अपने अपने कामों पर निकल पड़ते हैं। जहां किम अपने लिए एक रिच हस्बैंड ढूंढ रही थी जो कि उसके लिए उसके पिता के घर को खरीद सके, और इसी के लिए वो पिछले कुछ महीनों से बहुत सारे अलग अलग लड़कों से मिली भी थी, मगर उनमें से कोई भी इतना अमीर नहीं था। तो आज किम अब एक और आदमी से मिलती है और शुरू में ही उसे अपनी शर्तें बताने लगती है, जिसे कि उस आदमी को लगता है कि किम तो बस पैसों के लिए ही शादी कर रही है, तो वो उसे वहीं छोड़ भाग जाता है। जिसके बाद किम ऑनलाइन डेटिंग ऐप के थ्रू एक और आदमी से मिलती है और शुरू में ही उसे अपनी घर खरीदने की शर्त बता देती है। मगर इस बार वो आदमी मान जाता है और कहता है कि उसका बहुत बड़ा फार्मिंग का बिजनेस है, तो वो आसानी से उसके लिए वो घर खरीद लेगा।